एक चीज़ इंपॉर्टेंट है। देखो मैं यहाँ दिखा देता हूँ, माइलेज दे रही है अपनी बाइक 35 kmpl का। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो बहुत दिनों बाद हम लोग कर रहे हैं एक मोटो ब्लॉग, और ये पूरा मोटो ब्लॉग नहीं होने वाला है। फ़िलहाल इस वीडियो में हम लोग अपने बाइक का एक राइड रिव्यू करेंगे, जो कि मैंने 5337 किलोमीटर अभी चला ली है। फ़िलहाल चल रही है स्पोर्ट्स मोड पे। और ये बाइक ना ऐसी है कि मतलब अगर वैसे खड़े होकर रिव्यू करो तो मज़ा नहीं आता भाई, इतना मज़ा आता है इसको चलाने में, इसकी बात ही अलग है भाई इस बाइक की। और रही बात पूरे वीडियो की, तो फ़िलहाल कुछ बातें करेंगे, बाकी की बातें बाइक खड़ी करके करेंगे। बाकी जैसे कि आप लोगों को पता होगा, जो लोग पिछली वीडियोस देखे होंगे, कि अपने बाइक का थोड़ा सा डैमेज हो चुकी थी, अपनी बाइक थोड़ी सी एक्सीडेंट हो चुका था। तो इस वजह से मतलब इसे चलने में कोई दिक्कत नहीं है। मैंने बताया था ना, देखो चल रही है, खूब भाग रही है, तो उस चीज़ में कोई दिक्कत नहीं है। पर वो टूटी फूटी गाड़ी भी अच्छी नहीं लगती ना। और सबसे बड़ी चीज़ है, फ्रंट में ही टूटी हुई है, तो वो बहुत बेकार ही लगता है मुझे तो। और सबसे एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, देखो मैं यहाँ दिखा देता हूँ, माइलेज दे रही है अपनी बाइक 35 kmpl का। 35 दिखा रहा है, तो मतलब 32 33 मान लो, एक दो ऊपर नीचे। मैं मतलब बहुत कभी कभी भगा भी देता हूँ बीच बीच में ना। तो खैर, जो हमारा टॉपिक था उससे भटकते नहीं हैं और शुरू करते हैं इसके रिव्यू से। एज अ ओनर मैंने इसको इतना बाइक को चला लिया है, 2 सर्विस हो चुकी है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं कि बाइक चलने में कैसी है। तो चलने में नो डाउट भाई एक नंबर गाड़ी है। अरे मतलब चलने में मुझे कोई भी शिकायत नहीं आई, ना कोई वाइब्रेशन, ना कोई मतलब वॉबल इशू, कुछ भी नहीं आया चलाने में। हाँ, ये चीज़ कहूँगा मैं, जो चीज़ असल में ख़राब है वो है इसके टायर्स। अगर आपको सिटी में चलाना है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है भाई, मतलब टायर तब तो ठीक है सिटी में चलाने के हिसाब से, पूरा अगर सिटी में चलाना। अगर जैसे कि मेरे सामने हाईवे है, ऐसे हाईवेज़ पे चलाना है तो भाई देखो भाई, ग्रिप ना लूज़ करने लगती है। जैसे मैंने इधर से ऐसे कट मारा ना, तो हल्की सी तिरछी होने लगती है। तिरछी होना ये चीज़ बेकार है कि डिसबैलेंस ही होने लगती है। अब कुछ लोग अगर इसमें ये समझें कि बाइक का इशू है, तो ये बाइक का इशू नहीं है, ये टायर्स का है। क्योंकि टायर ऐसे घटिया वाले लगे हुए हैं, घटिया भी नहीं है मतलब ठीक है, लेकिन छोटी बाइक्स के लिए ठीक है। जैसे कि R1 हो गई, 220F हो गई, इन सब बाइक्स के लिए ठीक है, लेकिन इसके लिए सही नहीं है भाई। ये इतनी पावर जनरेट करती है ना यार, मतलब ख़तरनाक चलती है भाई। और अगर MTC ऑफ कर दिया है तुमने, तो पक्की बात है भाई, बाइक एकदम ट्रैक्शन लूज़ करेगी ही करेगी। इवन मैं तो बता रहा हूँ, तीसरे चौथे गियर में भी लूज़ कर देती है ट्रैक्शन, इतनी पावर है इसमें। और चलाने में कोई इशू नहीं आता है। खैर, ये तो बात हो गई टायर्स की, कि पहले ना हम लोग क्या करते हैं, पहले जो इसमें कमियां हैं वो मैं आप लोगों को गिनवा देता हूं। उसके बाद जो मुझे जो अच्छाइयां लगती हैं पर्सनली, मतलब एज अ ओनर जो मुझे इसमें पसंद है बाइक में, वो चीज़ें मैं आप लोगों को भी बताऊंगा कि मुझे क्या क्या पसंद है। और हाँ, तो फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। RTO की गाड़ी थी। तो जो चीज़ें अभी बताता हूँ। हाँ, तो सबसे पहली चीज़ जो बेकार है वो है इसके टायर। टायर देखो, ऐसा नहीं है कि हम चेंज नहीं करवा सकते, बहुत बड़ा इशू नहीं है, चेंज करवा सकते हैं। अब कुछ लोग इसमें ये पूछेंगे कि मैंने क्यों नहीं चेंज करवा। भाई मुझे ज़्यादातर शहर में चलाना है और कोई ड्रैग व्रैग मुझे बनानी नहीं होती है, तो इस वजह से मुझे टायर से इतना बड़ा इशू है नहीं। जब ख़त्म हो जाएंगे क्यों पैसा बर्बाद। मैंने पूछा भी था मतलब कई जगह टायर वाली शॉप पे, कि अगर आप चेंज करो तो बता दो मुझे, पुराने वाले मेरे ले लो और इस पर नया डाल दो, पूरा मतलब पुराने वाले की वैल्यू काट दो। ये बाइक नहीं दी तो बोले नहीं भैया जाएगा नहीं, 250-300 रुपये का जाएगा। तो मैं कहा 250-300 रुपये फिर बेकार है, और 8-10 हज़ार रुपये का पेयर आएगा अपोलो का ही जो आ रहा है वो डालने के लिए। तो फिर मैंने भाई मतलब उसको डलवाया नहीं, मतलब टायर मैं सोचा जब ख़त्म हो जाएंगे तब डलवा लूँगा। अब जो दूसरी चीज़, और मैंने जितने वीडियोस देखे हैं ना, सब में मैंने ये चीज़ देखी है भाई कि ब्रेकिंग बेकार है, ब्रेकिंग बेकार है। अबे भाई कोई ब्रेकिंग बेकार नहीं है भाई। मैंने 160-65 की स्पीड पे बाइक मतलब रोक ली, कंट्रोल कर ली भाई, ऐसा कुछ नहीं है कि ब्रेकिंग बेकार। और रही बात जो लोग बोल रहे हैं ब्रेकिंग बेकार है, तो भाई 400 सीसी की बाइक है, 2 लाख रुपए की बाइक है, 2.5 लाख रुपए ऑन रोड पे पड़ जाती है। इस बाइक में तुम्हें ब्रेकिंग चाहिए 650 वाली, तो नहीं हो पाएगा ना।
साथ, तो वो नहीं हो पाएगा भाई। और ये सब बाइकें जो भी है 400 है या GT VT ले लो, ये सब बाइकें 150 चलाने के लिए नहीं बनी है भाई, चलाने के लिए नहीं बनी है। ये है कि हाँ पोटेंशियल है, पर असल में आप इनको 120-130 तक ही कंट्रोल कर सकते हो, उसके बाद फिर कंट्रोल ही नहीं होगी। तो ये चीज़ है भाई। अब देखो दो चीज़ जो असल में मतलब जो एक लोग कहते हैं बुरी है, पर मुझे बुरी नहीं लगी भाई। मैं सिटी में चलाता हूँ ज़्यादातर, और हाईवेज़ पे भी मतलब मेरी ना अगर 2500 किलोमीटर सिटी में चली होगी तो 2500 से या तो फिर 3000, मतलब करीब 2000 सिटी में और 2.5 और 3000 हाईवेज़ पे चली होगी। मेरे यहाँ हाईवेज़ का मेरा मतलब मैंने जो भी बाइक चलाई है हाईवे पे ही ज़्यादा चलाई है। तो ब्रेकिंग भाई अच्छी है। और ये भी है कि पहले मुझे लग रहा था कहीं डोमिनार जैसी पीछे वाला ब्रेक ना हो। डोमिनार के पीछे वाले ब्रेक बड़े बेकार हैं, वो लगते ही नहीं है भाई, मतलब इसे लगता है ब्रेक ही नहीं है उसमें, तो वो नहीं है। इसका पीछे वाला ब्रेक भी एकदम वर्किंग है। देखना, रोकूं, देखो है पूरा काम करता है भाई, बढ़िया चल रहा है पीछे वाला भी। तो ये चीज़ है इसके साथ ठीक। तो ब्रेकिंग का इशू नहीं है अपने साथ। अब इसके बाद अब आते हैं बाइक के परफॉर्मेंस पे। तो परफॉर्मेंस भाई नो डाउट बहुत बढ़िया है। देखो अभी चौथे गियर पे देखना, चौथा गियर कितना जाएगा देखा। ये चीज़ है भाई, मतलब मैं इस साइड लीन कर रहा हूँ पर बाइक उधर जा रही है, ये दिक्कत होती है इसमें। मतलब ये ना दिक्कत तो टायर की है भाई। और वही चीज़ है, मैंने बताया था कि टायर बेकार हैं तो फिर लगता है कि यार ब्रेकिंग बेकार है। ब्रेकिंग बेकार नहीं है भाई, जब टायर ग्रिप ही नहीं देंगे तो फिर लगेगा ही ना कि ब्रेकिंग बेकार है। ये चीज़ है ठीक है। तो परफॉर्मेंस भी नो डाउट बहुत अच्छी है, मुझे इसमें कोई इशू नहीं आया। और जो लोग नहीं जानते हैं, ये फर्स्ट जनरेशन है NS 400 का। तो और रही बात टॉप एंड की, तो भाई टॉप एंड अभी तक तो मैं चेक कर ही नहीं पाया हूँ। 167-68 ले जा पाया था, उसके बाद मुझे बहुत ज़्यादा डर लग गया था, क्योंकि फिर ये भी तो देखना है कि रुकेगी आगे कि नहीं रुकेगी। और देखते हो भाई, भले ये देखो 3 लेन हाईवे है, लेकिन इतनी ज़्यादा भीड़ है यहाँ पे, तो कोई मतलब नहीं है, मतलब भगा ही नहीं पाऊँगा भाई इसको मैं तो ये चीज़ हो जाती है यहाँ पे। अब दूसरी चीज़ बात करते हैं इसके माइलेज की। तो माइलेज की बात अब हम लोग करेंगे जब मैं बाइक रोक के आपको दिखा दूँगा, मतलब खड़े होके उसकी बात करेंगे अब आगे की। तो ठीक है दोस्तों, ये रही अपनी बाइक, कुछ इस तरह अभी दिख रही है, आप देख सकते हो। अभी ये कंडीशन है अपनी बाइक की। इधर से एकदम परफेक्ट दिख रही है, कुछ भी टूटा फूटा नहीं दिख रहा होगा आप लोगों को। अब जो टूटा है वो मैं दिखाता हूँ क्या टूटा हुआ है। यहाँ से भी एकदम सही दिख रही होगी। अभी अगर समझ में आया तो ठीक है, नहीं आ रहा है तो मैं पास जाके दिखा देता हूँ। ये देखो, ये लाइट यहाँ पे, ये लाइट इसकी टूटी हुई है। और ये लाइट के साथ साथ ये वाइज़र, ये कवर, ये स्विच, ये मिरर यहाँ पे, और इधर स्क्रैचेस हैं, रेडिएटर टेढ़ा हो गया अपना। ये सब अगर इसके लिए वीडियो देखनी है अगर प्रॉपर कि क्या टूटा है क्या नहीं और कितना खर्चा आ रहा है बनने में, उसके लिए एक अलग से वीडियो मैंने बनाई हुई है, पड़ी हुई है यूट्यूब, 1-2 वीडियो पहले ही पड़ी होगी, या हाँ लास्ट वीडियो ही है यही वाली, इसके बाद मैंने वीडियो नहीं डाली थी। तो अभी हम लोग बात कर रहे थे प्रॉपर कि हम लोगों ने बात कर ली इसके ब्रेकिंग की, टायर्स की और प्राइस, सब कुछ बात कर ली। अभी क्या बात आती है कि लोग जानना चाह रहे होंगे कि ये माइलेज कितना देती है। असल में अगर आप बहुत नॉर्मल चलाते हो, जैसे कि 60-65 अगर इस स्पीड से चला रहे हो बाइक को, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, तो फिर माइलेज देगी करीब ऐसे मान लो 30 के करीब। 30 तो वो मतलब दिखाता है, देती है इसे 26-27, और आराम से ऐसे ही चलते रहोगे जब लॉन्ग रूट पे जाओगे, मतलब इसे 40-50 किलोमीटर, तो फिर ये 30 का देगी ऐसे, ठीक है 30 का ही देती है, उससे ज़्यादा नहीं देती। लेकिन अगर आप मतलब इसको खींच के चला रहे हो, खींच के मतलब 100, 120, 30 ऐसे चला रहे हो, और एकदम हर गियर पे लिमिटर हिट कर रहे हो, फिर माइलेज नहीं देती भाई ये, फिर देती है इसे 20 के करीब, 20 से ऊपर नहीं जाता। मैं लेकिन ज़्यादा नहीं भगाता हूँ, कभी कभी थोड़ा बहुत, तो फिर मेरी ऐसे 25 के करीब मेरा माइलेज रहता है इस पर। बाकी चलाने में मुझे कोई दिक्कत नहीं, आगे वाले टायर सही है, ब्रेकिंग अच्छी है, ABS सब सही है। अब और क्या बता दूं मैं, और हाँ जो यार ना लोग बोलते हैं कि मतलब ये NS 200 125 सेम टू सेम वैसे लगती है, ये कहाँ आ रहा है,
उधर जा रहा है, चलो। हाँ, तो NS 200 125 वैसे लगती है, लुक्स अच्छे नहीं है, ये है भाई। मुझे कोई दिक्कत नहीं लगी भाई लुक्स में। देखो क्या ख़राब है भाई लुक्स में। बाइक देखो, जो एक लेग गार्ड सॉरी मिसिंग है, वो टूट गया था, लेकिन लुक्स में भाई कोई मुझे दिक्कत नहीं लगी भाई। एकदम ख़तरनाक बाइक लगती है और अच्छे खासे रिएक्शन मिलते हैं। और रिएक्शन के साथ साथ आवाज़ इसकी जो है ना, मतलब जो आवाज़ है उस पर भी रिएक्शन मिलते हैं ना। इसकी आवाज़ 125-200 जैसी है भाई, मुझे कुछ भी 125-200 जैसा नहीं लगता है, सिवाय एक चीज़ के, जो आपका ये वाला POV है ना, ये वाला, जब आप यहाँ पे बैठ के बाइक चलाते हो, ठीक है, तो यहाँ से ये चीज़ जो है ये थोड़ी सी 100, लेकिन उस पर भी क्या बोलते हैं, इसका टैंक थोड़ा सा वाइड है। टैंक नहीं, ये जो प्लास्टिक वाले फाइबर्स हैं, ये प्लास्टिक वाले फाइबर बोल रहा हूँ, जो प्लास्टिक के हिस्से हैं, जो टैंक वाला हिस्सा है, ये सब थोड़ा सा वाइड और चौड़ा है, तो वो लगता है कि हाँ भाई 400 सीसी की बाइक चला रहे हो। ऐसा नहीं है कि नहीं 200 ही लगती है, 125 ही लगती है। तो भाई मेरे हिसाब से मुझे इस बाइक में कोई कमी नहीं लगी, कोई भी कमी नहीं लगी। एक कमी थी टायर्स की, जो कि हम खुद भी चेंज कर सकते हैं, और सुनी सुनाई बातों पे विश्वास ना करें। अगर आपको बाइक लेनी है तो बाइक ले लो। बाइक बहुत अच्छी है, सुंदर बाइक है, चलाने में अच्छी है, और प्राइस बहुत सही है इस रेट पे। और कोई बाइक इतना अच्छा परफॉर्मेंस, इतनी अच्छी मतलब सर्विस कोई नहीं प्रोवाइड करेगा। बस एक चीज़ की दिक्कत है, थोड़े से पार्ट्स लेट आ पाते हैं। अभी मेरी बाइक का एक्सीडेंट हुआ था, तो 1 महीना हो गया पार्ट्स के ऑर्डर लगाए हुए, तो अभी ना मतलब वो पार्ट्स आ नहीं पाए हैं। यहाँ से देखो भाई क्या लग रही है भाई अपनी बाइक, देखो, ठीक है, को एकदम ख़तरनाक दिखती है भाई। और सुनी सुनाई बात ये भी है, जो मैंने सुना है बहुत लोगों को बोलते हुए, कि भाई चेन आवाज़ करने लगती है, ये है वो है। भाई चेन देखो, मेरी चेन की कंडीशन ल्यूब की हुई है, ठीक है, बाइक चला दी है 5300 किलोमीटर, ठीक, और घर पहुंचते पहुंचते 5400 हो जाएगी। और भाई इसमें मैं बता रहा हूँ, मैंने अभी तक एक बार भी चेन एडजस्ट नहीं करवाई है, केवल ल्यूब कर देता हूँ जब भी घर से निकलता हूँ। घर से क्या निकलता हूँ, बस एक चीज़ ये बेकार है कि आप ल्यूब करके निकलोगे, आपने 100-150 किलोमीटर चलाई, वो ल्यूब उड़ जाता है, मतलब उड़ के ख़त्म हो जाता है, जो हो। खैर ये भी हो सकता है कि मैं काफ़ी टाइम से कैस्ट्रॉल यूज़ कर रहा हूँ जब से ये बाइक ली है, कैस्ट्रॉल नहीं सॉरी रोल ऑन का, तो वो उड़ जाता है। मेरे पास इसके पहले 220 थी, तो 220 में मैं वो मोटुल का डालता था, वो करीब 500 किलोमीटर तक चल जाता था, मतलब उसमें चेन ल्यूब रहती थी। अब इसमें क्या है, वो उड़ जाता है, मतलब सूख जाती है चेन अपने आप। 100-150 किलोमीटर चलाओ चेन सूख जाती है। अब उसका पता हो सकता है कि बड़ी बाइक है इस हिसाब से है, तो अभी अगली बार मैं चेंज करके भी देखूंगा, या फिर रोल ऑन की क्वालिटी ना अच्छी हो। पर चेन मैंने टाइट नहीं करवाई है भाई, चेन का इशू नहीं आता। 220 भी मेरी थी, उसमें भी चेन का इशू नहीं आता था। मैंने 55,000 किलोमीटर चलाई थी और केवल 2 बार चेन स्पॉकेट चेंज करवाया था। 30,000 किलोमीटर पे पहली बार चेंज करवाया था, दूसरी बार भी 60,000 के करीब होता। आप रेगुलर ल्यूब किए रहो, चेन क्लीन किए रहो, कोई आवाज़ नहीं आती। और रही बात हीटिंग की, तो हीटिंग भी उतनी महसूस नहीं होती है अगर आप जूते वगैरह पहन के चलाओ, और जूते पहन के ही चलानी चाहिए ये बाइक। भाई हाफ़ पैंट पहनोगे तो कोई भी बाइक हो, भाई 220 में भी मुझे पैरों में गरम गरम लगता था, ठीक। तो यही था वीडियो। अगर और किसी के पास कोई क्वेश्चंस हो तो ज़रूर पूछ ले, और इंस्टाग्राम हैंडल भी डिस्प्ले हो रहा होगा, फॉलो नहीं किया तो भाई फॉलो कर लो, वहाँ पे भी आप पूछ सकते हो, मेरे से कोई भी जानकारी चाहिए हो आप ले सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन राइड हार्ड राइड सेफ।